जय श्री राम दोस्तों, मैं फिर से आप सभी का स्वागत है मार्शल आर्ट लाइफ यूट्यूब चैनल पर। उम्मीद करता हूँ आप लोग सही स्वस्थ होंगे, अच्छे होंगे और बहुत ही अच्छे से अपनी तैयारी कर रहे होंगे। तो दोस्तों, किशनगंज होमगार्ड भर्ती का सभी स्टेप्स कंप्लीट हो चुका है। तो कैरेक्टर वेरिफिकेशन जो सबसे लास्ट स्टेप था, जो मेरा आज कंप्लीट हुआ, कल से वेरिफिकेशन स्टार्ट हुआ था। तो क्या क्या प्रोसेस हुआ और क्या क्या करना पड़ा था, उसकी जानकारी मैं आप लोगों को देने वाला हूँ। तो आप लोग पूरी वीडियो को ध्यान से ज़रूर देखिएगा। बहुत सारे भाइयों का डाउट है कि भाई आपका क्या क्या चेक किया गया और घर पे आके कैरेक्टर वेरिफिकेशन किया गया तो क्या क्या सवाल पूछे गए, ये भी बहुत सभी बच्चों का डाउट है। तो सारा डाउट्स इस वीडियो में क्लियर करने वाले हैं, तो वीडियो को ध्यान से देखिए, स्किप मत कीजिए। और उसके बाद अगर कोई डाउट रहता है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। देखिए, जैसे कि आप सभी को मालूम है कि 23 तारीख और 24 तारीख को हम लोग का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हुआ था, इसी महीने में, जून के महीने में 23 तारीख को हुआ था और 24 तारीख को हुआ था। तो उसमें तो सभी ने पार्टिसिपेट किया। उसके बाद पता चला कि 10 से 12 बच्चों का जो है डॉक्यूमेंट में गड़बड़ी होने की वजह से उन लोगों का पेंडिंग में रखा गया है, ऑब्जेक्शन में है। तो एक तरह से मतलब पेंडिंग में है उन लोग का। और ऐसा पता चला है कि हर दिन जो है कुछ कुछ बच्चे आ भी रहे हैं, मतलब अपना जो है जो भी सुधार करना है सुधार करके आ रहे हैं। तो अभी फाइनली पता नहीं चल पाया कि उन बच्चों का पूरा क्लियर हुआ या नहीं हुआ जिनका डॉक्यूमेंट्स में कुछ गड़बड़ी था। ठीक है, तो खैर कल हम लोग को बिना ऑफिशियल किसी नोटिस के बुलाया गया था थाना में कि आप लोगों को सभी को आना है और कैरेक्टर वेरिफिकेशन थाना में उसी समय करवाना है, फेस टू फेस। ऑनलाइन भी वगैरह चेक किया जाएगा, हम लोगों ने सोचा था। लेकिन कल दिन भर वहाँ पर रहें तो आधार कार्ड का जेरॉक्स और अगर कैरेक्टर सर्टिफिकेट बनाया है तो वो, और नहीं तो जो मुखिया है उनका तो लगेगा ही, मुखिया का द्वारा जो लिखा जाता है चरित्र वाला लेटर पैड पे, ये दो चीज़, ये दो, या कैरेक्टर अगर है तो कैरेक्टर भी दे सकते हैं, 3 चीज़। ठीक है, तो 2 से ही काम चल गया। हम लोग जो है आधार कार्ड का जेरॉक्स और मुखिया के द्वारा या वार्ड मेंबर के द्वारा जो लिखा जाता है उन लोग उनके लिए उनके लेटर पैड में और साइन और मोहर मारा जाता है, तो वो हम लोगों ने जमा कर दिया था। तो कल जमा करने के बाद बोला गया था कि अब जो है आप लोग के घर जाएंगे, नंबर ले लिया गया था सभी का मोबाइल का, आप लोग के घर जाकर पूछताछ करेंगे, उसके बाद जो है लिखेंगे कि कैरेक्टर सर्टिफाइड हुआ या नहीं हुआ। तो आज इसी तरह से मेरे घर में आने वाले थे कल ही वो जो हमारे सर हैं, मतलब जो जिनको मेरा डॉक्यूमेंट मिला था और उनके द्वारा मेरा वेरिफिकेशन होने वाला था, तो उन्होंने कहा था कि आज आने वाले हैं सुबह में, कल जाएंगे। ठीक है, तो आज हम सुबह से वेट कर रहे थे कि कब आएंगे डॉक्यूमेंट कैरेक्टर वेरिफिकेशन के लिए। तो सुबह से वेट कर रहे थे, लेकिन मतलब शाम में 5 बजे वो आए, फ़ोन किए, तो उनको मैं जाकर रास्ते से लेकर आया घर में आके आंगन में बैठे। और फिर क्या सवाल पूछा गया अब मैं आप लोग को बताता हूँ। तो बस कुछ नहीं है, बस वो घर में आके बैठते हैं, केस मुकदमा है कि नहीं वो पूछ लिया जाता है। ये यहाँ पे कहाँ कब से रह रहे हैं, पिताजी के नाम पर ज़मीन है या घर घर जो है पिताजी के नाम पे है या दादाजी के नाम पर है, कब से रह रहे हैं, ये सब पूछा जाता है। बस इसके अलावा और कुछ नहीं। और यही सब हुआ। और बस इसके अलावा और कुछ नहीं होता है कैरेक्टर वेरिफिकेशन में। और कुछ अगर मतलब खुशी से अगर आप देते हैं तो अलग बात है, लेकिन कोई भी आपका जो है ऐसा नहीं है कि कोई घूस वगैरह लिया जाएगा। जिसका जेन्युइन है उसका जेन्युइन है, और किसी पर अगर केस मुकदमा है तो उसका क्या होगा प्रॉब्लम वो मैं नहीं जानता हूँ, क्योंकि किसी तरह से कोई भी ऐसा मतलब भेंट नहीं हुआ है जिसका जो है केस मुकदमा चल रहा हो, कैरेक्टर वेरिफिकेशन में दिक्कत हुई हो। तो इस तरह से हम लोग का कैरेक्टर वेरिफिकेशन हुआ। तो वो बोले कि थाना में जाकर जो है सारा आप लोग काम कर दिया जाएगा। मतलब आज मुझे लगता है कि देखिए, कल कोचा धवन का कागज़ सबका मतलब वेरिफिकेशन हो गया था और वापस किशनगंज में कागज़ आ भी गया था। आज बहादुरगंज का भी मतलब कागज़ लाने के लिए गए थे जो ऑफिशियल है भैया। तो इस तरह से हम लोग का डॉक्यूमेंट कैरेक्टर वेरिफिकेशन हुआ है, कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है। आप लोग बहुत सारा डाउट में होंगे कि भाई क्या हुआ क्या नहीं, क्या पूछा गया, तो यही सब सिंपल सवाल पूछे गए, इसके अलावा और कुछ नहीं हुआ। और एक भाई अभी कॉल किए थे, उनकी वाइफ का होमगार्ड में हुआ है तो उनका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन भी हो गया था 23 तारीख और 24 तारीख वाला। लेकिन कल जो जाना था सभी को कैरेक्टर वेरिफिकेशन के लिए, वो उनको मालूम नहीं था। नहीं सकते, बहन आकर डिस्टर्ब करिए। तो उनको मालूम नहीं था, तो वो कॉल किया था कि भाई उसको तो मालूम ही नहीं था, किशनगंज में ही मौजूद है, लेकिन उनको मालूम ही नहीं था कि थाना में जाना है और इस तरह से प्रोसेस करना है। तो फिर मैंने उनको एक भैया का नंबर दिया, अब वो बात कर रहे होंगे, अब देखते हैं उनका क्या होता है। कोई बहुत ज़्यादा दिक्कत वाली बात नहीं है, हो ही जाएगा। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ कैरेक्टर वेरिफिकेशन से रिलेटेड आप लोग के जो भी डाउट्स थे वो क्लियर हो गए होंगे। आप लोग ज़्यादा डाउट में ना रहें, और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। कोई भी डाउट्स है तो आप लोग कमेंट्स में पूछ सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक जय हिंद, वंदे मातरम।